नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम में तुक्का सबसे सटीक कैसे लगाया जा सकता है। सबसे पहले ध्यान रखें, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर यह ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है। किसी एग्जाम में आपकी 0.25 होगी, यानी 1/4। किसी एग्जाम में आपकी होगी 0.3 यानी 1/3। अगर 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपकी निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है, यानी 0.25 का मतलब 1/4, तो आप इसमें दिल खोल के एक तुक्का लगा सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने, लेकिन एक तरीके के साथ जो आगे बताएंगे। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग आपकी 0.3 है, यानी 33%, यानी 33% मतलब 1/3, तो ये ज्यादा रिस्की होता है। और जनरली सभी एग्जामों में 1/3 ही चल रही है ज्यादातर। अभी संडे को आपका ILT का एग्जाम है, उसमें भी यही होगा। तो ये कब लगाएं और कैसे लगाएं ताकि हमें नुकसान कम से कम। तो इसका एक तमाम सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके ये आपके सामने बताने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये एक OMR सीट है। अब आपने देखा होगा हम यहां पर बात करेंगे 100 क्वेश्चन मान के करेंगे ताकि गुणा भाग करने में आसानी रहे। हम सबसे पहले तो देखें कि किसी भी एग्जाम में मान लो 100 प्रश्न है, ठीक। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इसमें से 25 प्रश्नों का आंसर ए हो और 25 प्रश्नों का आंसर बी हो और 25 प्रश्नों का आंसर सी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर सेट करता है, पेपर बनाया जाता है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अगर खुद एग्जामिनर हो तो ऐसा बैलेंस तब भी नहीं आप रखना चाहेंगे। यानी अगर ये तो किसी तरीके से ये संभावना हो नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं होगा कि मान लो कोई ए जो है, ए में 40 प्रश्न सही हुए ए विकल्प के, और बी विकल्प के मान लो 32 सही हो, और सी विकल्प के मान लो 16 सही हो, और डी विकल्प के 12 सही हो। ये वाली भी सिचुएशन नहीं हो सकती। यानी हम 100 प्रश्न के पेपर में हम ये संभावना तलाश रहे, ये भी नहीं हो सकता। ये ह्यूमन नेचर है, जब भी एग्जामिनर पेपर को सेट करता है तो उसमें ये ध्यान रखता है कि पेपर बैलेंस हो। और अगर आप थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को खुद एग्जामिनर मान लो, तो आप खुद चाहोगे कि पेपर एक तरीके से बैलेंस ही हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सबके 25-25 क्वेश्चन, 25 ए सही, 25 बी सही, 25 सी सही, 25 बी, ऐसा भी नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पेपर देने जाए, हमने बार बार करें 100 क्वेश्चन मान के बात करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पेपर में 100 प्रश्न थे जो कि हम पेपर देने जा रहे हैं, मान लो। जब हम 100 प्रश्नों का पेपर में शामिल हुए, पेपर दिया, तो हमें इसमें से पता लगा 55 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हमें मालूम था कि आपके ये 100% इनका आंसर ये है। यानी ये हमें मालूम है, इनमें कोई फट नहीं है। यानी बिल्कुल हमने ये मान ले मोटे मोटे तौर पर, हमें ये 60 प्रश्न ऐसे थे जो एकदम मालूम है कि इनका आंसर यही है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि 60 प्रश्न करने पर 100 में आपका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होने वाला। अब या तो तरीका है किसी एक ऑप्शन को पकड़ के सारी OMR काली कर दें, और या फिर सिक्का उछालें, हेड और टेल। तो कहने मतलब तुक्के के वो भी तरीके हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये एकदम पूरी तरीके से ठीक नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले चीज देखो, जैसे मान लो आपने 100 प्रश्नों का पेपर किया, इसमें से आपने 60 प्रश्न के आंसर आपको बिल्कुल एकदम पक्का मालूम थे कि हाँ इतने, ये इसका आंसर ये है। अब ये 60 प्रश्न आपने कर लिए, इसमें कुछ के आंसर ए होंगे विकल्प, कुछ के आंसर बी होंगे, कुछ के आंसर सी होंगे, कुछ का आंसर डी होगा। और ये 40 जो बचे,
इनमें हमें कुछ ऐसा प्रश्न होंगे कुछ जिनका हमें मालूम है कि ए और डी तो नहीं होगा, लेकिन बी और सी के वाले नहीं मालूम। अब क्या करें, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो चारों देखा, अब इसमें उन्होंने देखा, इसमें पता लगा इसमें सबसे ज्यादा ए विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, मान लो 60 में सपोज करो 18, 19 या मान लो 20 जो है ऐसे जो ए विकल्प सही हो रहे। ठीक है, अब उन्होंने पकड़ा सबको ए में ही चाप दिया, जबकि गलत है, ये डिसबैलेंस हो जाए। अब करना ये है, अब जैसे मान लो इसमें आपने ए में इतने सही हो रहे थे, ऐसा तो अब बी मान लो ऐसा था कि इसमें आपके इसमें मान लो आपके 15 सही हो रहे थे, तो ये हो गए 35। सपोज करो इसमें आपके 13 सही हो रहे थे, यानी 48 क्वेश्चन, और ये हो गए इसमें आपके 12। यानी आपने जो 60 क्वेश्चन किए उनमें आपका ए विकल्प 20 सही था, बी विकल्प 15, सी विकल्प जो है आपका 13 और डी विकल्प आपका 12। ऐसी सिचुएशन मान लो आपने गिना पहले कि हमने जो 60 किए उनमें से हमारा किस ऑप्शन में कितने सही हुए। अब ध्यान रखना, जो ज्यादा कम होगा स्पेस वही है बढ़ने का। अब जब भी अगर आप तुक्का लगाएंगे, अगर आपने ए को ज्यादा तवज्जो दी तुक्का लगाने में, तो आप सिर्फ नुकसान के अलावा कभी फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसका जो 25 का आइडियल कोटा जो है 25 तो होता नहीं, तो मान के चलो ऊपर नीचे 2-3 हो सकता है, तो अगर इसमें आप इसके साथ ज्यादा गए तो आपके साथ नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होने। अब ध्यान रखना है कि अगर आप तुक्का ही लगाए तो ध्यान रखना जिसमें सबसे कम सही हुआ, जैसे 12 और 13 विकल्प सी और डी, तो कोशिश ये करिए कि अगर मान लो आपको पता है कि जिसमें से विकल्प ए और सी गलत है, तो इसका मतलब बी और डी में ही कोई आंसर है, तो 50% जब आ जाए तो वहां पर रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तरीका हम उनके लिए बता रहे हैं जिसमें आपको चारों ऑप्शन में कोई भी ना मालूम हो, इसका ए सही, बी सही, डी सही। अब फिर कोशिश ये करिए ज्यादातर जो तुक्का लगाइए, फिर ऐसी सिचुएशन में आप सी और डी के साथ जाइए। अगर इसके साथ जाएंगे तो कुल मिला के अभी हमने बताया नहीं, न तो ये पोजीशन होगी एग्जाम में, न तो ये होगी ओएमआर की जो आंसर शीट होगी, उसमें पोजीशन ये होगी मान लो किसी के आंसर 28 सही हो रहे हैं पर, तो बी मान लो 23 हो सकता है, सी मान लो 29 हो सकता है, डी मान लो तो वो भी ऐसे हो सकता है। ओवरऑल लगभग बराबर हो रखने की कोशिश एग्जामिनर भी करता है। तो अगर आप बी और सी और डी के साथ जाएंगे तो आपके सही होने की संभावना ज्यादा। तो कुल मिलाकर आप चाहे इसका एक्सपेरिमेंट खुद करके देख लीजिए, ये लगभग ऐसे ही बनता है। लेकिन हाँ, ये कोई ऐसा कहते हम ये बता रहे 100%, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तरीके से तमाम सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बनाया गया वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो हम बता रहे हैं यही सब कुछ अंतिम सत्य है। लेकिन हाँ, जो सिक्का उछालने से या हमें किसी एक विकल्प को पूरा भर के चाप दे, उससे तो बेहतर है कि ये इस तरीके को अप्लाई कर लीजिए। तो ये आप चाहे तो आपका एलटी ग्रेड में अप्लाई करके देखिए, जो कि संडे का एग्जाम है, फिर बताइएगा हमें इसलिए आप कितना कारगर है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।